हो इसमें, मजा आएगा तुमको। उम्र की कोई बात नहीं है। शौक से मिलेगा सबको। अरे ऐसा क्या भाई? बेटी के भी हक है पढ़ैया, बेटी के भी हक है पढ़ैया, कान खोल सुन मैया गे, कलम कितबिया ला दे हमरा, हमहू करब पढ़ैया गे। दोस्तों, मनोरंजन से भरपूर जनता एक्सप्रेस के इस एपिसोड में एक बार फिर मैं मनीष महिबाल अपनी पूरी यूनिट की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। अभी हम पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हैं और हम पहुंच चुके हैं पटना पुस्तक मेला में। आइए यहाँ चलते हैं, क्या रंगीनियां हैं, किस किस तरह की किताबें हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। प्लीज कम। सभी प्रकार की पुस्तकों और हाँ, खोजेंगे पोपट भैया को भी। क्या हो रहा है भैया यहाँ? देखिए, सेव दी चिल्ड्रन एक संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है बच्चों को बचाने के लिए। हाँ, बच्चों को, खास करके बच्चों को, लड़कियों को। हाँ, उसकी मतलब ये जो है समानता के अधिकार के लिए, वो लड़के जैसे ट्रीट किए जाएं उसके लिए, और कोई तरह के उसके साथ भेदभाव नहीं हो, इसके लिए पूरी तरह से पोस्टर प्रदर्शनी लगा। आज का हम एपिसोड भी इसी एक गाने से स्टार्ट किए थे कि बेटी के भी हक है पढ़ैया, कान खोल सुन मैया गे, कलम कितबिया ला दे हमका, हमहू करम पढ़ैया गे। हम आप लोगों से कहेंगे कि एक खास पोस्टर पे आप ध्यान दें, जिस पे लिखा है, दूध बच्चों के लिए अभी नहीं है, नहलाना है बूतों को दही से दूध से। मतलब एक पूरी तरह से एक ऐसी विडंबना है कि उसके लिए, बच्चे के लिए आज भी बहुत कुछ जो व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो पूरी पोस्टर प्रदर्शनी, सिर्फ हमने पोस्टर प्रदर्शनी लगाई है सिर्फ इसी बात को उजागर करने के लिए कि जो हक उन्हें नहीं मिल रहा है वो मिलनी चाहिए। और देखिए, इस संबंध में हमारे स्टॉल पे आकर के काफ़ी लोगों ने आकर के अपने रिमार्क्स दिए हैं और उन्होंने अपना इसके पक्ष में अपना जो है सो लिखे हैं इस बारे में। हमने इसी खास के लिए इसे डिजिटल बुक रखा है। चलिए, धन्यवाद, अच्छा लगा जान करके कि महिलाओं बच्चों के लेकर के आप लोग काम कर रहे हैं। इस इशू को आप लोग मीडिया के थ्रू भी घर घर तक पहुंचाएं और इस बात पे बिल्कुल जोर पड़नी चाहिए कि इस तरह के इशू पे और बहुत सारे इस पे स्टॉल लगें और एक काफ़ी मतलब सभी समाज के हर एक पहलू तक, हर एक लोगों तक ये समाज जो समस्या है वो लोगों तक जाए। चलिए, धन्यवाद। क्या नाम हुआ भैया आपका? गोपाल शर्मा। गोपाल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। पटना पुस्तक मेला में आपका स्वागत है। इंतजार कर रहे हैं पोपट भैया का। भाई तो पनिया दीजिए बस। पीना नहीं ना है? पीना तो लिए, पी लीजिए। दे, एक आध घुट नहीं, पूरा पियेंगे। आ कीजिए, थोड़ा सा पी, पहले हमको पी लेने दीजिए। पहला बार है पुस्तक मेला? अभी तो इस बार तो पहले। किताब उताब खरीदे? फिलहाल क्या खरीदिएगा? अभी तो आए ही है। मतलब हमेशा हम आते हैं, हर साल पुस्तक मेला में आते हैं, कुछ न कुछ खरीद के जाते हैं। पहचानते हैं हमको आप? नहीं। नीलेश्वर जी करके कोई एगो राइटर है, उनके किताब के बारे में सोचे हैं, वो खरीदे, उसका दाम 200-250 कुछ है, 100 रुपया घट रहा है। हम सोचे कि आप ही से ले लें। पैसा उसे ले, क्या है ना, एक मिनट में सुनिए ना। समझ रहे हैं? क्या समझ रहे हैं? और देखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 100 रुपया का आप सहयोग कर दीजिएगा, नहीं कीजिएगा? आप समझ रहे, जो आप कर रहे हैं आप समझ रहे हैं। तो जाइए, तो बताइए, पानी रखिए। कहाँ? यही देखने के लिए। अच्छा, देखने के लिए है? पास उस लिए हैं? टिकट ले। कितना में लिए टिकट? 5 रुपये। कुछ किताब उताब नहीं खरीद रहे हैं? तो मतलब कहाँ, घर कहाँ हुआ? आपको क्या जरूरी है? अरे तेरी महाराज, जरूरी बात जरूरी का नहीं है। हाँ तो बोले जैसे ये यहाँ पर अगले बगल के ना होंगे आप? मछुआ टोली। अच्छा, मछुआ टोली में जो सिंगा मछली बिकता है उसका कैसे है किलो? नहीं, हम कर सकते हैं।
तो यहाँ पुस्तक मेला किताब तब खरीदने के लिए होने अरे भैया ऐसे देखने के लिए आया है तो किताब नहीं खरीदिएगा? घर में बच्चा उच्चा नहीं है पढ़ने वाला? पैसे नहीं है तो खरीदेंगे क्या? तुम्हारा घर बच्चा लोग को पढ़ाते नहीं है? अरे घर पर नहीं पढ़ाते हैं जी। घर मतलब का पटना से बाहर? पटना। कहाँ घर हुआ? मधुबनी। तो बच्चा लोग को छोड़ के आप यहाँ चले आए हैं? क्या करें? बच्चा होगा, पोता पोती होगा, सब हैं? अच्छा, मतलब शुरू से आप ऐसे ही हैं, मतलब बढ़े नहीं है एकदम? नहीं, बढ़े अच्छा, क्या उम्र होगा आपका? 50 है? छोड़िए ना, गमछा छोड़िए ना। जानते हैं कुछ सामान वहाँ रखा हुआ है मेरा, कुछ सामान वहाँ है, तो उसको ले जाना है बाहर। तो हम सोचे थे कैसे ले जाएं, तो इस गमछा में बांध के ले जाएंगे। छोड़ दीजिए। नहीं देखिए, सुनिए, छोड़िए ना मारा। दे रहा, सुनिए बतवा, सुनिए ना मेरा। ये कौन तरीका है? अरे कुछ सामान बांधना है, गमछा मांग रहे हैं तो हमरे एक बार सुनिए। अरे दे बतवा, सुनिए, छोड़ दिए, चलिए ठीक है। झूठ मूठ क्या टेंशन कर रहे हैं? जो हम उधर अक्सर जाते हैं तो क्या कीजिएगा? अब मछुआ टोली में भी अक्सर मेरा कुछ न कुछ काम रहता है। आप मछुआ टोली में कहाँ रहते हैं? अरे आज कन्या विद्यालय में। अच्छा, आज कन्या जहाँ लड़की लोग पढ़ती है, लड़की, तो उसी स्कूल में रहते हैं? धर्मशाला। अच्छा, धर्मशाला में। मतलब मंथली ऐसा ही बाप को भी आप बोलिएगा। अच्छा, हम पूछ रहे हैं कि रात अपना पिताजी को ऐसा ही छेड़खानी कीजिएगा। अरे इसके लिए आपसे हमको मतलब है, कोई बात विचार है? हम खाली गमछा मांग रहे हैं। क्या गमछा लीजिएगा? मतलब कुछ सामान रखा हुआ है ना, देंगे। किताब रखे हुए, किताब आप अपना रखिए बक्सा में। किताब ज्यादा खरीदिए ना। देख, किताब को बांध इसी गमछा में बांधिए ना, हमरा उस सबसे मतलब नहीं। सुनिए, एक बार बात सुन लीजिए, क्या बात करना मत दीजिएगा हमको, ठीक है? हम कह रहे जैसे बहुत सारा किताब खरीद के वहाँ रखे हुए हैं तो उसका भागी हम ना। देखिए, पुस्तक मेला में आए ना, किताब खरीदने का तो खरीद, लेकिन ले कैसे जाएंगे? तो गमछा दे देते हैं, तो बांध के ले जाते हैं। नहीं दीजिएगा ना? सुनिए एक मिनट, एक बात सुन लीजिए। हाथ टूटा हुआ है। अच्छा, हाथ टूटा हुआ, एक बात सुनिए ना। अब हाथ टूटा हुआ कह रहे तो आपको पकड़ नहीं सकते हैं। ए धनंजय जी, अरे कहाँ गए? अरे नहीं दे रहे गमछा भाई। दे जाओ, किताबें बांध के फिर पहुंचाएंगे। बहुत सारा किताब खरीद लिए हैं, तो बाबा आए हैं तो गमछा बांध कर फिर रख दे जाएंगे, फिर पहुंचा देंगे। इन लोग हम खाली बांध के गमछा, किताब बांधेंगे, जाके रखेंगे, लाके आपको दे देंगे। हो गया। अच्छा, हम नहीं आएंगे ना, अगर हमको आने में देर होगा तो आप लोग कुछ पैसा जमा करके गमछा का पैसा दे दीजिए। मतलब दिल से नहीं दे रहे हैं तब आप रखिए, हटाइए। अब इन लोगों के आइए, जरा खड़ा हो जाइए, जरा खड़ा हो जाइए। अब हो गया, अब हसन भैया बोल दिए ना, वो देख रहे हैं टीवी, वो टीवी पर आ रहा है, पीछे देख रहे हैं। ये हम लोग मजाक कर रहे थे, ठीक है? बुरा मत, एगो गिफ्ट आपके लिए लेके जाइए। आपको हमारे कार्यक्रम ETV बिहार झारखंड की ओर से ये छोटा सा गिफ्ट है। और जो उसको पैसा नहीं है ना, पैसा नहीं चाहिए। हसन भैया भैया है ना, वो ऐसी इनाम है जो इतना आपका समय लिए, बर्बाद किए, दिक्कत किए। टीवी पर आ रहा है, इसको रखिए, आराम से रखिए। अब आप आराम से बैठ जाइए। चलिए, धन्यवाद भैया। बड़ी मुश्किल से हसन भैया आ गए हैं, तो उठने के लिए तैयार हो गए हैं। ऐसा है, इसी के साथ ये पोपट राउंड खत्म करते हैं। पुस्तक मेला घूमना, खाना पीना बचा हुआ, आगे चलते हैं। उससे पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पुस्तक मेला घूमते हैं और आपको भी घुमाते हैं, प्लीज कम। BA डांस पब्लिकेशन। आपको स्ट्रेस होता है क्या? स्ट्रेस मतलब मानसिक तनाव होता है आपको? कभी नहीं होता है? कोई तंग नहीं करता है आपको? नहीं सर। वाइफ कुछ नहीं करती है? कुछ नहीं। बड़ी किस्मत वाले हैं भाई। चलिए, क्या है मैम यहाँ? यहाँ पे ज्योतिष की पढ़ाई होती है, ठीक है? हमारी संस्था चलती है 1992 से, बहुत पुरानी संस्था है। जो ज्योतिष विज्ञान जो है, क्या लोग इसको मानते हैं? बिल्कुल, हमारी संस्था का मेन उद्देश्य यही है। तो मतलब अगर मानी मेरा कोई ग्रह खराब है, किसी कारण से मेहनत कर रहे हैं, तरक्की नहीं हो रहा है, 13 साल से 14 साल से एक ही काम कर रहे हैं, बड़ा काम नहीं मिल रहा है, जो ज्योतिष की मदद से उसका सुधार किया जा सकता है? हम लोग का ये सारा पार्ट जो है मैथमेटिकल है। अच्छा। इसमें हम लोग अनाप शनाप नहीं बोलते हैं। जो प्लैनेट आपका बैठता है, जो दशा आपकी चलती है और उस दशा का प्रभाव पड़ता है, मनुष्य उस दशा के अनुरूप ही आ जाता है।
तो उसका रेमेडियल पार्ट भी हम लोग बताते हैं कि आप ऐसा कीजिए आप। तो वो ठीक है। जैसे मेरा एक प्रोग्राम है ईटीवी बिहार पर जनता एक्सप्रेस, वो पिछले 13 साल से लगातार चल रहा है और सप्ताह में एक ही दिन चलता है। हम चाह रहे हैं कि 2 दिन हो, 3 दिन हो और भव्य हो, तो उसके लिए अगर हम आपका मदद लेंगे तो उसमें फायदा हो सकता है। हो सकता है। चलते इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए जैसे आप पढ़ना चाहते हैं या आप सिर्फ दिखाना चाहते हैं? दिखाना चाहते हैं। दिखाना चाहते हैं। हमारा ये एड्रेस है, वहाँ जहाँ पे ये संस्था हमारी चलती है, तो वहाँ जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये सब दीजिएगा। तो डेट ऑफ बर्थ हम अपना देंगे कि ईटीवी का देंगे? आप अपना दीजिए। अपना देंगे क्योंकि आप अब चला रहे हैं। हम उसमें एक एंकर हैं। आप उसमें एंकर हैं, तो आप अपना दीजिएगा। उसके हिसाब से हम बताएंगे कि आप क्या उपाय कीजिए जिससे आपका और फ्लडिश हो। तो इससे थ्रू हम कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें हम अपना भी आएंगे और मुकेश जी का भी लेकर के आएंगे और लखनऊ वाले भाई जी का भी लेकर आएंगे। सपोर्टेड बाय बिहार सरकार। क्या है सर, बिहार सरकार जी क्या कर रहे हैं? ये बिहार सरकार जीविका और कॉम्फेट के सौजन्य से एक इंस्टीट्यूट स्थापित की गई है, डेवलपमेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, जिसमें कि 2 साल का फुल टाइम रेसिडेंशियल प्रोग्राम चल रहा है, पीडीएम। तो इसमें पैसा वैसा नहीं लगता है? नहीं, इसमें पैसा लगता है। तो जब सरकार कर रही है, सरकार ऑर्गेनाइज कर रही है, सरकार इन्वॉल्व है, तो पैसा क्यों? सरकार इन्वॉल्व है तो इंस्टीट्यूट के लिए तो पैसा चाहिए ना। इंस्टीट्यूट तो सरकार क्या कर रही है उसमें? सरकार इसको चलाने के लिए इसमें सपोर्ट किया है, पैसा दे रही है ना? पैसा दे रही है सरकार का कुछ हेल्प से, कुछ आप लोग का हेल्प से। जी। और एक नॉमिनल चार्ज लेकर के ये चल रहा है। कैसा सेल है अभी? सेल काफ़ी अच्छा है। हालांकि इसका मतलब जो प्रचार प्रसार होता है पुस्तक के लिए, उस तरह से आप लोग नहीं कर पा रहे हैं सर? नहीं, प्रचार तो पुस्तक जैसे यही भी है, जैसे मैं करवाया था। हाँ, तो 2 दिन करवाए तो 2 दिन जो लोग जैसे होता है ना, अलग अलग जगह पर पोस्टर बैनर इस पुस्तक जैसी ये तो लगा रहता है। इसे जीत का जादू है, लगभग हर स्टॉल पर आपको दिखाई देगा वो। तो उस तरह आप लोग नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, ज़्यादा एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन रिस्पॉन्स ठीक ठाक है। रिस्पॉन्स इज वेरी फाइन। थैंक यू सर, हम लोग की तरफ से, ईटीवी की तरफ से शुभकामनाएं। थैंक यू सर। गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें नोवेल्टी एंड कंपनी स्टॉल नंबर 334 पूर्व पर उपलब्ध है। देख रहे कुछ अच्छा चीज होगा। ये खींची ना है। अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है। विजेताओं को बम्पर प्राइज दिया जाएगा। इच्छुक प्रतिभागी स्टॉल नंबर S1 पर संपर्क करें। नहीं करना है ना, तो क्या हुआ, तुम भी ले लो यार। विद्या प्रकाशन की ओर से इसको पूरा याद कर लेना, ठीक है? प्रतियोगिता का आयोजन किया। क्या हो रहा है? स्केच बना रहा हूँ भाई साहब। सर तो मेरा कितने देर में बना दीजिएगा? 10 मिनट। 10 मिनट में बना दीजिएगा। कितना पैसा लीजिएगा सर? 100 रुपीज़। सर तो मैं आता हूँ थोड़ी देर में। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रोहित पांडे। रोहित पांडे। बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह का पुस्तक मेला होता है। आप लोग जहाँ भी बैठते हैं एक अलग तरह का मेला लगा रहता है, मेला के अंदर एक मेला। पहले हम लोग को कौन कौन सी किताब लेनी है और ढूंढनी है? सबसे पहले देखो वहाँ पर बुक होगी, ये वाला भी ले सकते हैं। ले लेंगे ना जो लेना होगा हमको। नहीं, हमको ना कंफ्यूज है तो हेल्प वही कर तो दो। बोल रहे हैं कि आपसे पूछ के नहीं ना लेंगे। ले लीजिए अपने नाम। तो लेना होगा नहीं ना लेंगे। बैग यहाँ छोड़ कर जा रही है मैडम? है, हम लोग देखने के। हाँ तब ठीक बच गए, ना तो पिटा जाते हैं। ये आ गया। पुस्तक मेला से पिछले कई सालों से रेगुलर आप जुड़े हुए हैं। आपकी पुस्तक अभी भी धड़ल्ले के साथ बिक रही है। अभी क्या स्थिति है पटना पुस्तक मेला का? पटना पुस्तक मेला अपने शबाब पर है और हज़ारों हज़ार की भीड़ पुस्तक प्रेमियों की आ रही है रोज़। लगभग हर दिन सामान्य दिनों में 40 से 50 हज़ार लोग आ रहे हैं। रविवार शनिवार को 80 हज़ार के आसपास पहुंच गया था। तो खूब लोग आ रहे हैं और पटना को जिसका इंतज़ार रहता है पूरे साल, तो बहुत बढ़िया फेस्टिवल चल रहा है इस बार। और संगीत नाटक अकादमी से लेकर के जितने अलग अलग तरह के कार्यक्रम यहाँ पे हैं, वो सब लोगों को बहुत लुभा रहा है। आनंद ले रहे हैं रसन चौकी का। अब हम जाएंगे सुमन कुमार जी के पास और उनसे बातचीत करेंगे। प्लीज बात। अभी हमारे साथ संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली से सुमन कुमार जी आए हुए हैं, जो हमारे सीनियर भी हैं। इनके साथ बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। आज हम इनसे जानेंगे ये जो रसन चौकी, ये क्या है भैया, इसके बारे में हमें बताएं। ये रसन चौकी जैसे रस की सृष्टि करना है, तो हर हमारे यहाँ जितने भी पूरे भारत में घूम जाइए
या दुनिया घूम जाइए तो मुख्य काम जो होता है, जैसे कोई शुभ काम हो रहा है, शादी विवाह हो रहा है, बच्चे का जन्म है या कोई भी समारोह हम करते हैं तो उसके पहले वातावरण बनाया जाता है। तो ये रसन चौकी भी वैसा ही है कि कोई भी शुभ काम घर में हो रहा है, शादी विवाह हो रहा है, तो उसके पहले वातावरण को उस जैसा बना दिया जाए। तो ये वैसा वाद्य है कि वो आह्वान करता है लोगों का कि आओ ये शुभ कार्य हो रहा है। ये हमारी सिनेमा की किताब है, 100 साल का पूरा सिनेमा आएगा इस पे। कलर आर्ट पेपर पे बनी किताब है ये। तो 100 साल में जितने फिल्में बनी है भारत में सबका जी वो पूरा सिर्फ हिंदी ना, भोजपुरी नहीं ना? हिंदी हिंदी। तो भोजपुरी से क्यों भाई भतीजा बात कर दिए जी? बिहार में है, हो सकता है भोजपुरी फिल्में भी हो। क्या बात है। ये हमारा सर 4000 का है, सिर्फ इस मेले में इसको हम 2500 रुपए की बेच रहे हैं। क्या बात, 40% डिस्काउंट करके बेच रहे हैं इसको। अब पूरा आर्ट पेपर कलर पे बनी किताब है ये, पिक्चर सही। और हमने भी इस संबंध को प्रकाश करने के लिए पूरे भारत में घूमकर प्रकाशकों से। अच्छा इधर की लेटेस्ट, अच्छा दिलवाले दुल्हनिया तक है पूरा 1913 से लेकर 2012 तक का पूरा सिनेमा आएगा। धन्यवाद। कितना दाम है इसका बताएं? ये सर 4000 की है, लेकिन यहाँ किफायत दाम करके इसको 2500 रुपए की बेच रहे हैं यहाँ पे। 4000 की पुस्तक मात्र 2500 रुपये में पटना पुस्तक मेला में मिल रही है। 4 खंडों में ये किताब। 4 खंडों में। धन्यवाद, अच्छी चीज़ है, अच्छी पुस्तक है ये। जी किताब उताब खरीद ली? कुछ खरीदी है? अरे वाह क्या बात है। ये क्या है? अच्छा ये मतलब इन पर ज़्यादा ध्यान है मोदी जी पर, तभी देख रहे हैं कि मोदी जी छाए हुए हैं एकदम। कितना में दिया? ये 150 का था, इसका 120 में दिया। अच्छा डिस्काउंट दे रहा है, मतलब बाहर में नहीं मिलता है। कॉलेज स्टूडेंट्स को मिलता है। अच्छा ये मोदी जी, यहाँ कलाम जी, क्या बात, इसमें भी डिस्काउंट है 20%। तो ये सब क्यों, इस तरह की किताब क्यों खरीद रही हो? इंटरेस्टिंग है, इनको जानने का इंस्पिरेशनल है, बहुत प्रेरणा मिलता है। ये पेंटिंग करती हो? सीखने के लिए हाँ तब इच्छा है पेंटिंग सीखने का। चलो अच्छा लगा तुम लोग से मिलकर। इसका कितना दाम है? लेकिन बस पॉइंट नहीं कैसे हैं? ठीक है, क्या खरीद रही हैं? अरे किताबें खरीद रहे हैं। खरीद रही हैं, कैसा रेट उट कुछ ऊपर नीचे? नहीं ठीक है, इन पॉकेट बुक्स का तो अपना रहता है, सस्ता संस्करण रहता है, पेपर बैग रहता है। चलिए तो आप तो रेगुलर इन लोगों के कस्टमर रही हैं। ओ हाय, नहीं पता नहीं है। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बेल गा रहे। अकेले अकेले? आपके साथ खा लेंगे। तो मेरे साथ। तो यहाँ क्यों? पुस्तक मिला है, पुस्तक खरीदने। क्या खरीदना है, किस तरह का पुस्तक खरीदना है? अभी तो फिलहाल डिजाइन से रिलेटेड बुक्स देखने आए हैं। अच्छा डिजाइन फील्ड से तुम लोग हो, आर्ट एंड क्राफ्ट फील्ड से, तो क्या अभी कुछ किताब उताब देखी, खोजी? नहीं अभी तो नहीं, अभी फिलहाल तो फोटोग्राफी का एग्जीबिशन है, उसमें फोटोग्राफीज देने। अच्छा फोटोग्राफी भी करती हो ना? हाँ। वेरी गुड। तो कहाँ है वो? यहाँ पे रूपकला दरगाह में। अच्छा तो उसमें तुम लोग जो फोटो खींची है, फोटो वहाँ रखी हो? हाँ। अच्छा तो उसका तो चलो वो भी शूट कर लेंगे। ऐसे पहले आई हो क्या, फर्स्ट डे आ रही हो? आज फर्स्ट। तो क्या सोच करके आई हो कि वो सब चीज लेना है यहाँ से? नहीं अभी तो फिलहाल थोड़ा सा बुक्स देखना है, किस किस तरह की नई बुक्स आई है पिछली बार की कंपैरिजन, फिर कुछ स्टोरी बुक्स में भी इंटरेस्ट है तो वो भी ढूंढेंगे। राजवर्धन दिखाई दिया? नहीं घर गए बिल्कुल खाई। हाँ तो पगड़ा हो, बिना खाले पीले को काम नहीं करते हैं। पाठकगण कृपया ध्यान दें, छोड़ देते हैं तो रोने लगेगी। नहीं रोएंगे, ना आप पूरा खा लीजिए। ना तुम कहीं भी रोने लगती हो। फिर मिलते हैं, आइए आगे करते हैं। तो पुस्तक मेला घूमना शुरू हुआ है, एक से एक लोग मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, देखेंगे। प्लीज कम। कब बॉस कैसे है? चारों चार नंबर G10 पर उपलब्ध है। ऐसा है, मेला भी घूमना, उससे पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। खाने पीने का सामान है ना, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अभी भी हम अचार के दुकान पर हैं। क्या कुछ स्पेशल अचार? जी हाँ, स्पेशल अचार है, बांस का अचार है। बांस का? हाँ बांस का, कोपल का, ये खाइए। ये बांस का अचार, बांस में लंबा लंबा जो होता है? ये बांस का, कोपल का, पहले बांस का फूल होता है, उसके बाद बांस मतलब यही ना बांस? हाँ इसी बांस का। अब ये जो बांस देख रहे हैं, इस बांस का अचार है, यही बांस का अचार है। लीजिए थोड़ा टेस्ट कीजिए।
विद्यार्थी अरे आप कैसे कीजिएगा, हम कर लेते हैं। जांच में सहयोग करते हुए पटना पुस्तक मेले में प्रवेश करें। खट्टा मीठा टाइप के बांस काट के देखे क्या है। चलिए, तो पहली बार आई हो आज पुस्तक मेला के पहले भी आई हो? पहले भी आया। मतलब क्या सोच करके आती हो? सिर्फ खाने पीने चले जाने कुछ किताब? कुछ बुक देख ले उसके बाद मतलब किस तरह का बुक्स खोजती हो? कंपटीशन। अच्छा, जो बुक्स खोज रहे हो उसका रेट कैसा है? मतलब ठीक ठाक जो है या ज्यादा है? ज्यादा, अधिकतर हिंदी में है। अधिकतर हिंदी में। रेट अधिक है? नहीं, नॉर्मल है। नॉर्मल है, मतलब तो खरीद रहे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसके पहले भी अगर आई होगी पुस्तक मेला उस समय और अभी में कोई अंतर? नहीं, और पहले से ज्यादा अच्छा है। पहले से ज्यादा अच्छा, धीरे धीरे और बेहतर होते जा रहा है। चल, तो कहाँ पढ़ती हो? पटना वुमेन्स कॉलेज। अच्छा, तो वहाँ मतलब तुमको स्कूल छोड़ने, कॉलेज में छोड़ने उड़ने कोई आता है? नहीं, कोई नहीं आता है। ठीक, कभी दिक्कत होगा तो बताना। मेरे पास एक खटारा बाइक है। सेल मतलब एवरेज है या पुस्तक मेला के नाम पर बढ़ता है? ना एवरेज है। एवरेज है, तो ऐसा नहीं जैसे अभी स्टार्ट हुआ है, हो सकता है लास्ट होते होते अंतिम के 4-5 दिन। पहला तजुर्बा है मेरा, एक्चुअली हम तो ब्रांडिंग के पर्पस से आए हैं। कैसे है जी फुचका? 10 का 5। 10 का 5 है। ये कुछ पड़ा हुआ है, 1 मिनट। और 2-4 खा ले तुम्हें से। क्या है? पैसा तुम्हें को देना पड़ेगा। अरे आप खाइए तो सही। हाँ, बाद में पैसा मांगेंगे तो? मांगेंगे तो दीजिएगा। ए भाई, ए भैया, जलेबी? जलेबी 20 रुपए प्लेट है सर। एक जलेबी 10 रुपए। जलेबी नहीं है, इमरती है, उड़द दाल। अच्छा, इमरती है। अच्छा, ये क्या है? मकई का रोटी है। अच्छा, मकई का रोटी, सरसों का साग हम लोग सुनते, तो सरसों का साग भी रखे हुए हैं क्या? सरसों का साग है सर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। धनिया का चटनी भी मिलता है। ये सरसों, ये धनिया का चटनी है, सरसों का साग है। और वो सरसों का साग दिखाइए जी। 1 प्लेट दो। यहाँ सरसों का साग है। और किस चीज का रोटी है? मकई का रोटी है। मकई का रोटी का मतलब ये होता है कि मकई जब हम लोग गांव में जाते हैं तो चाची दादी कभी काल मकई का रोटी या सरसों का साग खिलाती है। ये पटना पुस्तक मेला में आपको सरसों का साग, धनिया का साग और मकई का रोटी मिल रहा है। कितना लगता है इसका? कैसे प्लेट है? 30 रुपए का प्लेट है सर। क्या पीस देते हैं? 2 पीस। क्या बात है, 2 पीस। देख रहे हैं किस तरह सजा है। इतना में एक आदमी के लिए काफी या पर्याप्त है, पेट भर जाएगा। हाँ, कैसे? 30 का है, 20 का है, भेलपुरी 20 का है। भेलपुरी क्या होता है? अच्छा, फरी से जो बनाया जाता है भेलपुरी। और वो गोल वाला? बटाटा पूरी सो कहते हैं। इसी में हमेशा कंफ्यूज हो जाता है कि भेलपुरी कौन है, बटाटा पूरी कौन है। तो जो भेलपुरी है जो वो वाला, ये कैसे प्लेट है? 30 रुपए प्लेट है। 30। एक प्लेट में क्या पीस रहता है? 10 पीस। तो तुमको मालूम नहीं तो तुम हटो यहाँ से। बनोगे ज्यादा होशियार, दुकान खोल के पुस्तक मेले में रखे, बोले में नानी याद आता है। पहले नाम बताओ। संजय सर। संजय, कहाँ घर हुआ? करौटा। करौटा कहाँ है? बख्तियारपुर तरफ। अच्छा, बात तो ये पहला बार आए हो, किसके पहले भी आए? नहीं, पहले भी आया। पहले भी हमको याद है, ये स्टॉल यहीं पर था शायद पहले भी। हमेशा लगता है मेला। हमेशा लगता है। अच्छा, अभी क्या सेल में क्या कोई अंतर? सर ठीक ठाक चल रहा है। ठीक ठाक मतलब जैसे, लेकिन जैसे चलता था इस बार उस तरह का नहीं है। नहीं है। अभी पुस्तक मेला बचा हुआ, हो सकता है कि 1-2 दिन बाद फिर पिकअप पकड़ ले। मतलब सेल हो रहा है? हाँ, हो रहा है, लेकिन पहले वाला सेल नहीं है, कम है। पहले वाला सेल नहीं, कम है। तो संजय भाई, अच्छा लगा ये सब जानकारी। पुस्तक मेला भी हमको थोड़ा सा समय बचा, हम भी थोड़ा घूम टहल ले, मजा आया। तो भैया ऐसा है, इसी के साथ आज का ये पुस्तक मेला, साथ ही साथ आज का हम अपना एपिसोड समाप्त करते हैं। जाते जाते यही कहेंगे, यदि आप चाहते हैं अपने जनता एक्सप्रेस को लेकर के आपके गली, चौक, चौराहे, मोहल्ले में आए, तो आप हमें मेल करें। हमारा आईडी है etbjanataexpress@rate.gmail.com। आप हमें फोन करके बुला सकते हैं। हमारा नंबर है 9304858403। तो दोस्तों भाइयों, चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगली बार। तब तक के लिए नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।